एक बार फिर से प्रभु के चरणों में आकर प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। ये वो वचन है मेरे प्रियो, सच में आप जब इस वचन को अपने जीवन में लेके आते हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को विश्वास है कि ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष लेकर आएगा? आज जितने लोगों को ये विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आएगा, तो सचमुच में आज आपके जीवन में एक बड़ी आशीष आएंगी। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। आप सब हम यहाँ पर उपस्थित हैं इसलिए ताकि परमेश्वर के वचन को सुने। यीशु मसीह जो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, जो हम सबको भी बनाया है, वो चाहता है कि हम आप अपने जीवन में आनंद के साथ रहें, उत्साह के साथ रहें, शांति के साथ रहें। हालेलुया, वो परमेश्वर हम आपको जीवन देने के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे कुर्बान किया और वो हमारे आपके बीच में आए। हालेलुया, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो हमारा परमेश्वर आपको पापों से छुड़ाने के लिए, आपको गुनाहों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए हमारे आपके बीच में आया है। हालेलुया, आज हम जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो ना सिर्फ वो हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा देता है, वरन वो हमारे जीवन में शांति और आशीष देता है। हमारे जीवन की दशा को और दिशा को दोनों को वो बदल देता है। हालेलुया, जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उनका जीवन आशीषित रहेगा। हालेलुया, आपको मालूम है हमारा यीशु मसीह कोढ़ियों के संग में खाया है, पापियों के संग में रहा है वो। हालेलुया, यीशु मसीह आपको मालूम है पापियों के घर भी चले जाते थे। किसके घर जाते थे? क्या करने के लिए? उसकी पापी दशा को बदलने के लिए, पापी दशा को पवित्रता में बदलने के लिए यीशु मसीह पापियों के यहाँ जाते थे। लेकिन आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती। जो अपने आप को बुद्धिमान कहते थे, जो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि यीशु मसीह ये पापियों के घर क्यों जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे ये तो अपने आप को पवित्र कहता है, ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, लेकिन फिर भी ये पापियों के घर जाता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, यही तो राज है। बोलिए यही तो राज है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यही एक आत्मिक बात है जो लोगों को समझ नहीं आती। चलिए हमारे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय एक पद से लेकर हम पढ़ेंगे। हालेलुया, वहां पर हम इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह किसके पास जाता था, वो किसके लिए आया है। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है, गुनहगारों के लिए आया है, अधर्मियों के लिए आया है, बीमारों के लिए आया है। हालेलुया, वो परमेश्वर भले और चंगों के लिए नहीं आया, वो बुद्धिमानों के लिए नहीं आया है, वो ज्ञानवानों के लिए नहीं आया है, परंतु वो मूर्खों के लिए आया है। हालेलुया, और जब हम पहला कुरिन्थियों अभी जो बोल रहे उसको निकालिएगा। हालेलुया, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके जब एक पद पढ़ेंगे, पढ़े वहां पे लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? माता जी सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं? सुनिए फिर से पढ़िए। सब चुंगी लेने वाले और सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। कौन आते थे यीशु मसीह के पास? पापी मनुष्य, चुंगी लेने वाले।
हालेलुया। वहाँ पे लिखा है सब चुंगी लेने वाले और सब पापी मनुष्य उसके पास आया करते थे। हालेलुया। आखिर पापियों को भी एक अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गुनहगार को भी एक मौका मिलना चाहिए। कौन देगा उसे मौका? हम तो उसे नहीं देते मौका। हम कहते अरे ना 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 ना, ये बहुत पापी इंसान, इसके पास जाइएगा नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारा यीशु मसीह उसकी पापी परिस्थिति को पवित्रता में बदलने के लिए हमारे बीच में आया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा सब चुंगी लेने वाले और पापी मनुष्य उसके पास आया करते थे। और आगे क्या लिखा है? ताकि उसकी सुने। हालेलुया। आज यीशु मसीह की कौन सुनता है? आज की समय में, आज की डेट में अगर देखा जाए तो यीशु मसीह की बातों को कौन सुनना चाहता है? कौन सुनता है ध्यान से? वही सुनता है जो आज पीड़ाओं में, जो पाप की परिस्थिति में, जो गुनाह की परिस्थिति में, जिसे कहीं और कोई रास्ता नजर नहीं आता है, बीमार हो जाता है, जब वो तकलीफ में हो जाता है और वो कई जगह जा जाकर थक जाता है, तो फिर वो अंत में जब उसे ये पता चलता है कि यीशु मसीह है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें छुटकारा देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। और फिर जब वो आता है तब वो परमेश्वर की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, लेकिन अगर हमारे आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठा है जो बहुत ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, तो वो वचन को नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो कहेगा कुछ नहीं। हालेलुया। वो वचन को इतना महत्व नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति समस्या में है, जो व्यक्ति तकलीफ में है, हालेलुया, जिसे कहीं से कुछ आशा नहीं है, वो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा परमेश्वर के वचन को। जो ठोकर खाया है वो बात को जरूर सुनेगा। हालेलुया। जिसको लोगों ने ठुकरा दिया है, जिसका आदर लोगों ने नहीं किया है, जिसका रिस्पेक्ट नहीं किया है, जिसका सम्मान नहीं किया है, वो व्यक्ति आज जो बिल्कुल से अलग है, लोग उसका आदर नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। हालेलुया। उसके बाद उसमें आगे भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वैद्यों को जरूरत किसकी होती है? वैद्य किसको चाहिए? डॉक्टर की जरूरत किसे होती है? डॉक्टर की जो जरूरत है वो किसको होती है? बीमारों को, भले चंगों को नहीं होती है। अरे भाई, भले चंगे आप तो क्यों सुई लगवाओगे? क्या आपको पागल कुत्ता काटा है क्या? हालेलुया। जब आप भले चंगे हो तो आप क्यों सुई लगवाओगे? हालेलुया। इसका मतलब है कि भले चंगों के लिए डॉक्टर नहीं होता है। डॉक्टर किसके लिए होता है? बीमारों के लिए होता है, रोगियों के लिए होता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर इसीलिए आया कि ताकि जो पापी हैं, जो गुनहगार हैं, जो कमजोरी में हैं, जो समस्याओं में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो पीड़ाओं में हैं, उनके लिए परमेश्वर आया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग। आज कितने लोग बोझ से दबे हुए हैं? किसी को चिंताओं का बोझ है, हालेलुया, किसी को बीमारी का बोझ है, किसी को कर्ज का बोझ है, किसी को और कई प्रकार के बोझ उसके जीवन में है। वो बेचारा दबा हुआ है, वो दबा जा रहा है। अब एक बहन ने गवाही दिया, उसका पति कमाता था लेकिन पैसा कहाँ जाता कुछ पता नहीं चलता था। हालेलुया। पैसा उसका ऐसे बेकार चला जाता था। हालेलुया। जितना कमाते थे वो कहीं न कहीं इधर से उधर से चला जाता था। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं थी, कोई बरकत नहीं थी। ठीक है, नहीं थी ना। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना और वो प्रार्थना में आने लगी और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या किया? उसके परिस्थिति को बदला
और वो खुद बहन बताती कि अब जब से यीशु को उसने जान लिया है, उसके पति अब कमाते हैं, उसका पैसा भी बचता है और वो दशमांश भी देती है, हालेलुया, भेंट भी देती है। और इसी के कारण परमेश्वर ने उसके पति के कमाई में क्या किया है? आशीष किया है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि जब तक वो प्रभु को नहीं जानती थी, वो दशमांश नहीं देती थी, वो भेंट नहीं देती थी, है कि नहीं? लेकिन जब उसने प्रभु को जाना और फिर जब उन्हें सुना कि अगर तुम अपने जीवन से कुछ दोगे तब तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा, और फिर उसने अपने जीवन से देना शुरू कर दिया। और जब देना शुरू कर दिया तो परमेश्वर ने उसे आशीष देना शुरू कर दिया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को कुछ भी भाग देते हैं तो परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है। वो हर एक बातों का हिसाब रखता है, हर एक बातों का वो ध्यान रखता है और फिर वो आपको वापस करता है। परमेश्वर जब आपको वापस करता है तो ब्याज समेत वापस करता है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की